हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानने वाले हैं लीड जनरेशन के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग ने जाना है कि आपको प्रोफाइल बिल्ड कैसे करनी है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों में जब आप एक अच्छी प्रोफाइल को बिल्ड कर लेते हो उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है लीड जनरेशन की। ठीक है, लीड जनरेशन होती क्या है और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आपको करनी है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहला तो प्लेटफॉर्म है हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब। ठीक है, तो इन सारे प्लेटफॉर्म से भर भर के लोग हैं। ठीक, मतलब इतनी ज़्यादा आबादी है कि आप संभालते संभालते थक जाओगे, बट लोग नहीं ख़त्म होंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे बट आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए जिससे आप इन सारी चीज़ों पे लीड जनरेट कर सको। ठीक है, आपके ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, बट उनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रैटेजी से नहीं काम कर रहे हैं, उनको असली चीज़ पता ही नहीं है। ठीक है, वो लोग आते हैं सीधा बिना ट्रेनिंग लिए कूद पड़ते हैं लीड जनरेशन करने। ठीक है, तो आपको वो वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको लीड जनरेशन सीख के करनी है। ठीक है, अगर आप सीख के करोगे तो आपको अच्छे से लीड जनरेट भी होगी और वो लीड कन्वर्ट भी होगी। तो इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं। ठीक है, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही इतने ज़्यादा लोग हैं कि आपको और किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। वैसे लिंक्डइन भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जॉब्स के लिए लोग आते हैं, तो वहाँ से अभी आपको लीड्स मिल सकती है। अगर आपको वीडियोस बनाने का शौक है या फिर आप अच्छे वीडियोस बना सकते हो तो आप यूट्यूब पे भी जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको भर भर के लीड्स आएगी। यूट्यूब का एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम, लिंक्डइन से ज़्यादा अच्छी लगती है कि वहाँ पर अगर आपकी एक वीडियोज़ गई है तो वो कुछ दिनों बाद भी चलती रहती है। मतलब अगर आपने एक वीडियो आज डाला, वो 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद भी चलता रहेगा। बट यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं है। आपने आज डाला, 2-4 दिनों में उसकी रीच खत्म हो जाएगी, उसके बाद उसको कोई नहीं देखेगा। ठीक है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स को जनरेट कर पाओ। अब हम लोग चलते हैं दूसरी स्लाइड पे। तो होता क्या है कि जब कोई भी पर्सन आता है तो वो लीड होता है। लीड क्या होता है? लीड कोई भी वो पर्सन जिसको आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना है, ठीक, या फिर वो जानना चाहता है। जब आप उसको अपने बिजनेस के बारे में बता देते हो, वो सारी चीज़ें समझ जाता है, तो वो आपका एक प्रॉस्पेक्ट बन जाता है। ठीक है, और जब वो प्रॉस्पेक्ट को आप फॉलोअप करते रहते हो, उनको अच्छी चीज़ें बताते रहते हो अपने प्लेटफॉर्म्स के बारे में, उनको कुछ नॉलेज देते रहते हो, और ये सारी चीज़ें जब आप करते हो तो उसके बाद फाइनली वो आपसे परचेस कर लेता है, तब वो बन जाता है कस्टमर। मतलब वो आपका अफिलिएट बन जाता है। ठीक है, अब वो सामने वाला पर्सन आपका अफिलिएट हो चुका है और वो कंपनी का एक कस्टमर हो चुका है। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए होंगे कि कस्टमर क्या होता है, प्रॉस्पेक्ट क्या होता है और लीड क्या होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो ये बेसिकली प्रोसेस है जो आपको इसमें अच्छे से करना है। अगर आपने इसको करने में प्रॉब्लम कर दी, मतलब आप इधर उधर कर दिए, तो इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये जैसा प्रोसेस है आप इसको वैसे ही करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले तो लीड जनरेशन। ठीक है, ये मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये सारी चीज़ें आपको दूसरे वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि जो भी आप लीड जनरेट करो, जो भी आपके पास लोग आ रहे हैं वो बिना पैसे खर्च किए आ रहे हैं, बिना किसी भी एडवर्टीजमेंट के आ रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक वाली। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको नॉर्मल सा थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है कि जब आप पैसे खर्च करो एडवर्टीजमेंट पे, तो उसको हम लोग कहेंगे इनऑर्गेनिक। ठीक, जब आप एड्स के थ्रू ला रहे हो लोगों को, कुछ भी मतलब पैसे खर्च करके ला रहे हो, तो उसको हम लोग इनऑर्गेनिक कहेंगे। ऑर्गेनिक में ढेर सारे मेथड्स आते हैं, जैसे कि आप डीएम कर सकते हो लोगों को, हैशटैग अपना लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या होगा जब आपके पास लीड जनरेट हो जाएगी, ठीक, चाहे इंस्टाग्राम से हो, फेसबुक से हो, यूट्यूब से हो, कहीं से भी, जब एक बार आपके पास लीड्स जनरेट हो जाती है, ठीक, मतलब कोई पर्सन आपसे पूछता है कि ब्रदर आप ये कौन सा बिजनेस कर रहे हो, मुझे भी बताओ। ठीक है, तो आप इस चीज़ को गांठ बांध लो कि आपको कभी भी, अगर फेसबुक है तो वहाँ पे, इंस्टाग्राम है तो वहाँ पे, लिंक्डइन है तो वहाँ पे, आपको कभी भी वहाँ पे बिज़नेस के बारे में बातचीत ज़्यादा नहीं करनी है। आप उसको नॉर्मल से बताओ। मतलब सामने वाला आपसे ज़बरदस्ती करेगा कि यार नहीं मुझे यही बताओ, मुझे नहीं जाना व्हाट्सएप पे, बट आपको कहना है कि देखो ब्रदर, मेरे पास ढेर सारे मैसेजेस आते हैं, मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता अच्छे से, आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा कि आप वेबिनार अटेंड करो। ठीक है, तो सामने वाले कहेगा ठीक है मुझे यहीं दे दो, तो फिर आपको कहना है नहीं,
आप व्हाट्सएप पे करो तो मैं आपको सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो ऑब्जेक्शंस आते हैं आपको, वो सारी चीज़ें भी हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले में कवर कर देंगे, तो उसमें आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाएगी। आप अभी इस प्रोसेस पे ध्यान दो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो लीड जनरेशन एक बार हो जाती है, ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक, जब जहाँ से भी, तो उनको आपको व्हाट्सएप पे लेके आना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा लैंडिंग पेजेस नहीं है, हम लोग वेबसाइट पे नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आपको उन सबको अपने व्हाट्सएप पे लेके आना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने व्हाट्सएप पे लेके आ गया, तो उसके बाद का प्रोसेस है उनको प्रेजेंटेशन दिखाना, ठीक है। आपकी कंपनी करती क्या है, कौन कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पे, कौन कौन सा प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ें आपको उनको एक प्रेजेंटेशन दिखानी है। जब व्हाट्सएप पे लोग आ गए, ठीक है, आपके साथ व्हाट्सएप पे उनकी बात हुई, इंस्टाग्राम फेसबुक पे, आपने वहाँ से उनको व्हाट्सएप पे लेके आया। अब आपको दिखाना है उनको वेबिनार, ठीक है, प्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्स वेबिनार। सेल्स वेबिनार का मतलब क्या होता है कि जब भी पर्सन आएगा, आपको नए पर्सन को जो वेबिनार आप दिखाते हो, ठीक है, अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए, तो उसको हम लोग सेल्स वेबिनार कहते हैं, ठीक। तो सेल्स वेबिनार जब आप दिखा देते हो सामने वाले को, तो दो चीज़ें हो सकती है, ठीक। एक तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, सारी चीज़ें समझ जाएगा, और दूसरा वो नहीं समझेगा। अगर वो नहीं समझता है तो आपको उसके सारे डाउट्स को क्लियर करने, जैसे कि काफ़ी ढेर सारे डाउट्स हो सकते हैं, जैसे कि कंपनी लीगल है, तो आपको पता है ISO सर्टिफाइड है कंपनी, ठीक है, या फिर आपको वो कुछ भी टाइप के डाउट्स दे सकता है, जैसे कि पता नहीं मैं कर पाऊँ ना कर पाऊँ, सेल्फ बिलीफ की कमी, ठीक है, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, ये सारे मतलब कुछ डाउट्स भी हो सकते हैं और कुछ ऑब्जेक्शंस भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे वाले वीडियो में पता चलती रहेगी। और फाइनली जब आप उसके डाउट्स को क्लियर कर देते हो, उसको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो, उसके बाद पार्ट होता है कन्वर्जन का, ठीक है। अब आपको मतलब आपने सामने वाले को अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है, सामने वाला समझ भी गया है, उसके डाउट्स भी क्लियर हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अपना अफिलिएट लिंक देना है और वो कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर देगा, ठीक। अब क्या होता है कि काफ़ी बार सामने वाला कह तो देता है कि हाँ मैं कर लूँगा, बट वो करता नहीं, किसी भी वजह से, या तो पैसे नहीं होते, या तो कोई मान नहीं रहता, ये अलग अलग रीजंस की वजह से होता है। इसको आपके आगे पता चलेगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर सामने वाला आपके साथ बिजनेस में नहीं आता है, तो आपको उसका करना है फॉलोअप, ठीक है। फॉलोअप क्या होता है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको आगे पता चलेगी। मैंने अभी आपको एक नॉर्मल सा स्टेप बता दिया, ठीक। आप लीड जनरेट करोगे, उनको व्हाट्सएप पे लेके आओगे, सेल्स वेबिनार दिखाओगे, डाउट्स क्लियर करोगे, और उसके बाद कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो भी हम सीखने वाले हैं वो इसी सीरीज़ में सीखने वाले हैं, ठीक। अब जैसे कि हम लोग ने प्रोफाइल बिल्डिंग सीख ली है, अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लीड जनरेशन, ठीक। फेसबुक से कैसे होगा, और इंस्टाग्राम से कैसे होगा, और लिंक्डइन से कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं।